5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर 108 के ड्राइवर और कर्मी सीएस से मिले, दी हड़ताल की चेतावनी। सीएस ने जल्द ही समस्या का समाधान कराने का दिया आश्वासन। रिपोर्ट बजरंग पंडित। पाकुड़ 108 के ड्राइवर और कर्मी को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिल रही है, जिस कारण सभी की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। इसको लेकर के सभी चालक समेत कर्मियों ने की कार्यालय पहुंच इसकी जानकारी देने हेतु सीएस डॉ मंटू कुमार टेकरीवाल से मिले। इससे मिलकर सभी कर्मियों ने अपने ऊपर बीत रहे आपबीती सुनाई। कर्मियों ने बताया कि 108 एम्बुलेंस के तहत हम सभी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एवं चालक पद पर कार्यरत है। विगत 05 माह से पाकुड़ जिला के तहत हमारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण हमारे जैसे अल्प वेतन पाने वाले कर्मियों के सामने भुखमरी की संकट खड़ी हो गई है, जबकि हम लोग दिन रात 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। हम सबों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सभी मरीजों को अपनी हर प्रकार की सेवाएं प्रदान की। हमें विगत 05 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन के अभाव से हमारे सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है एवं हम सभी कर्मी अत्यंत तनाव में है। हम सभी को पिछले कुछ दिनों से वेतन भुगतान के बारे में पूछने पर अभी बोला जा रहा है कि अभी जल्द से वेतन भुगतान हो जाएगा, लेकिन किया नहीं जा रहा है। हम लोग बहुत समय से इंतजार करते आ रहे हैं। अब तक हम सब ने नौकरी खोने से डर रहे थे। कुछ भी करने पर हम लोगों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। हम सभी कर्मचारियों को 04 नवंबर 2022 को ही कंपनी टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। सभी कर्मचारियों का मासिक पीएफ का पैसा कटा जा रहा है, जबकि कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का वेतन भुगतान कई महीनों से समय पर नहीं किया जा रहा है, फिर भी हम लोग काम करते रहे क्योंकि हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट हेड मिल्टन सिंह द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द ही इस पर सुधार हो जाएगा, पर अभी तक किसी भी तरह के कोई भी सुधार नहीं हुई। हम लोगों ने कोरोना काल में भी अपने जान जोखिम में डालकर अपना कार्य किया, लेकिन हमें इसका कोई भुगतान नहीं किया गया। अब हम सभी कर्मचारियों का वेतन पूरी भुगतान की जाए एवं मासिक वेतन भुगतान की जाए। इस संबंध में हम लोगों ने पहले भी इसकी सूचना Z.H.L चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड रांची को दी है, लेकिन हमारे कंपनी से हमें किसी प्रकार की सुधार नहीं हुई। सभी कर्मी व चालक ने सिविल सर्जन डॉ मंटू कुमार टेकरीवाल से अनुरोध किया है कि हमारा समस्त बकाया वेतन भुगतान किया जाए एवं हम लोगों का वेतन भुगतान समय समय पर किया जाए। सिविल सर्जन मंटू कुमार टेकरीवाल ने बताया कि इस पर पहल की जा रही है, जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। 108 वाले जो आए हुए हैं वो जिस कंपनी से भी काम कर रहे हैं वो जीविका हेल्थ केयर से काम कर रहे हैं ये सारे लोग। और अभी जो पता चला जो लोग कुछ स्टेट से आए हुए हैं, एमआरआई हेल्थ सर्विसेज वाले लोग हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग यहाँ पर हायरिंग के लिए आए हुए हैं। जो पायलट जिसको ड्राइवरों को लोग पायलट बोलते हैं, उसके हायरिंग के लिए यहाँ पर जो उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। तो पुराने वाले 108 के जो ड्राइवर हैं या जो भी उसके कर्मी हैं, उनका ग्रीवेंस ये था कि सर एक तो हमें 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, और साथ ही साथ जो है इन के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है, जो सुनने को आ रहा है कि हम लोग को हटा करके नए लोगों की बहालियाँ की जाएगी। ये हम लोग के घर को उजाड़ने जैसी बातें आ रही हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन यहाँ दिया है ज्वाइंटली कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। मैंने जो हायरिंग के लिए जो लोग आए हुए हैं कंपनी के एमआरआई से, उनसे बातें की कि भाई ये क्या हो रहा है, आप हमको विस्तृत रूप से डिटेल समझाओ। तो उनका कहना था कि सर हम लोग को अभी हायरिंग के लिए जो गाइडलाइन मिली है उनकी कंपनियों की तरफ से, मैट्रिक और आईए पास जो हैं उन लोगों का डाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं, और बाकी लोग का जो है वो के बारे में जो है बात की जाएगी। तो अभी हम लोग उसी का डाटा तैयार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हमारी कंपनियां जो है मैट्रिक और +2 वाले को ही हायरिंग करेगी। मेरा कहना ये था कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो 8 क्लास हैं, जो 9 पास हैं, क्या उन लोगों को आप हटा देंगे? मतलब इस पर अभी कोई बिंदु पर बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मैंने जो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ऊपर वाले को लेना पड़े। तो मैंने इनके जो ऊपर वाले लोग हैं एमआरआई से, उनसे बातें की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हटाने की बात नहीं है, उन लोगों को रखा जाएगा, और जो ज़्यादा लोगों की जो ज़रूरत पड़ेगी
उसमें हम लोग क्वालिफाइड लोगों का लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से वो कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए। तो ये आश्वासन उन्होंने दिया है, और मैंने जो स्ट्राइक पर जा रहे थे उन लोगों को भी आश्वस्त किया कि आपके ऊपर वाले से मेरी ये बातें हो चुकी है, आप जॉब में बने रहेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और दूसरी बात मैंने कंपनी के ऊपर वाले से ये भी रखा कि जो इनको कहा गया कि ये हो सकता है कि आपको दूसरे ज़िले में जाना पड़े, हम लोग कोशिश करेंगे आपको नहीं जाना पड़े, लेकिन मैंने इस पर जो है इन पर प्रेशर बनाया है कि जो भी इन ग्रेड के लोग हैं, जो 4th ग्रेड के, इन लोगों की का वेतनमान मात्र जो है 10,000, 12,000, 6,000, 8,000 रुपये मिलते हैं। इतनी कम पैसे में दूसरे ज़िले में काम करने की बातें ना सोची जाए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग में जितने भी एएनएम, जीएनएम, स्वास्थ्यकर्मी, जितने भी लोग सफाई कर्मी, सब लोग सेम ज़िले के ही होते हैं, बाहर से उन लोगों की हायरिंग नहीं होती है। और इतनी कम पैसे में उन लोगों का स्थानांतरण अगर आप दूसरे जॉब में जॉब देते हैं तो ये इनके साथ अन्याय होगा। ये बातें उन्होंने मैंने रखी है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि इस बातों को ध्यान में रखा जाएगा। जो जिस ज़िले में काम कर रहे हैं वो उसी ज़िले में काम करेंगे, और जो पहले से काम कर रहे हैं उसको नहीं हटाया जाएगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत जो पड़ेगी उसमें हम लोग का गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है कि मैट्रिक पास या +2 उन लोगों को लिया जाएगा, उसका डाटा हम लोग का तैयार कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं जिनका फॉर्म फिलअप वो नहीं करवा रहे थे, उन मैंने प्रेशर बना करके सारे ड्राइवर कर्मियों का फॉर्म फिलअप करवा दिया है कि आप लोग फॉर्म फिलअप करो, ये सारा डाटा उनके पास जाना चाहिए।